अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका हनी लाइफ इन सऊदीया में। तो जी ये सुबह फजर के बाद का टाइम है और आज मौसम बहुत अच्छा है। वैसे जब हम घर से निकले थे ना तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी। जैसे ही जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी उस जगह तक जाने में जितना टाइम लगा ना, इतनी देर में इतनी तेज़ बारिश हो गई है कि मेरा तो सारा अबाया, मेरा बैग सब कुछ भीग चुका था। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि चलें वापस चलते हैं, सब भीग गए हैं। तो हस्बैंड कहते हैं नहीं, बड़ी मुश्किल से तुम्हें बाहर लेके आए हैं, तो आज तो ऐसे वापस नहीं लेके जाना। तो वो मुझे लाए थे अबाया दिलवाने के लिए। तो वो मुझे 2 दिन से बार बार बोल रहे थे कि चलो तुम्हें लेके चलता हूँ, चलो तुम्हें लेके चलता हूँ। तो मेरे में हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि दरअसल ये होता है कि इतनी टफ़ लाइफ हुई हुई है ना रमज़ान में, समझ ही नहीं आती। काम काम काम, इसमें टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। जो टाइम बचता है उसमें यही होता है कि जितनी अल्लाह की इबादत कर लो बस ये। और सुबह फजर के बाद तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत बाकी नहीं रहती। मेरा दिल करता है कि बस जो कुछ घंटे हैं ज़ोहर तक मैं उतना कुछ घंटे सो लूँ या रेस्ट कर लूँ। तो फिर ये होता है कि वैसे तो हम लेडीज़ को इतना शौक़ होता है शॉपिंग का, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बचती। तो बस आज बार बार हस्बैंड के कहने पे मैं आ गई थी। तो हमने लेना था अबाया। ईद हो और अबाया ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो बस यहाँ पे आए थे अबाया देखने। तो वैसे ये था कि ईद की बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, बहुत प्यारे अबाया आए हुए थे। कोविड के बाद मैंने अब देखे हैं इतने प्यारे डिज़ाइन और कलर में, ब्लैक में, सब में बहुत प्यारे अबायाज आए हुए थे। और सुबह का टाइम था ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बहुत कम लोग थे। तो इसलिए ये था कि आसानी से हमने बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ें देख भी ली थी। और यहाँ पे ये था कि अबायों के जो डिज़ाइन थे ना वो भी बहुत प्यारे आए हुए थे। और इसके अलावा ये नहीं था कि आपको ओपन अबाया लेना है, उसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा जिस तरह के मैक्सी टाइप अबायास भी आए हुए थे और काम वाले भी थे, सिंपल भी थे, बहुत तरह की वैरायटी आई हुई थी। लेकिन ये था कि डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई थी। तो मैं यहाँ पे मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि घर वापस चलते हैं। मुझे बहुत नींद आई हुई थी, लेकिन हस्बैंड मुझे उठा उठा के दिखा रही थी कि ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। तो बस मैं उन्हें बोल रही थी कि आप एक पसंद कर लो, जो आपको अच्छा लग रहा है मैं वो ले लूँगी। क्योंकि मेरी यही आदत है कि जब मैं हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे जाती हूँ ना तो जो मैंने चीज़ लेनी है वो हस्बैंड की मर्ज़ी से लेनी है। जो वो पसंद करेंगे मैंने वो लेनी होती है और मैं वो ही वेयर करती हूँ। उससे ये होता है कि जब मैं वो चीज़ वेयर करती हूँ ना तो हस्बैंड इतने ज़्यादा खुश होते हैं, चाहे वो ड्रेस हैं, चाहे शूज़ हैं, चाहे अबाया है, उनकी पसंद से ली हुई अगर मैं वेयर करूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अब मैं उन्हें यही बोल रही थी कि आप अपनी पसंद से देख लो, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, दोनों की पसंद होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर ये भी प्यारा लग रहा था। इसका ये था कि सिंपल अबाया था ब्लैक कलर में और इसके स्लीव्स पे जो काम किया गया था ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मुझे लेना भी थोड़ा सिंपल था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना था। जिस तरह इसके इनके स्लीव्स पे काम था ना तो अबाया सिंपल थे, इस तरह का ही मुझे कुछ चाहिए था। यानी कि अगर अबाया पे काम हो तो स्लीव सिंपल हो, इस तरह का कुछ चाहिए था। लेकिन यह था कि वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई थी। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि कोविड के बाद आज अच्छे अबाए देखने को मिले हैं, वरना अब तक तो यही वही पुराने घिसे पिटे डिज़ाइन आए हुए थे। तो बस जी यहाँ पे ये था कि मैं बस देख रही थी और हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि पहन के देख लो, जो अच्छा लगेगा वो ले लेना। तो बस यहाँ पे मैं यही कर रही थी कि कुछ अबाए थे जो मैंने पहने हैं, पहन के हस्बैंड को दिखाए हैं कि उनको जो पसंद आएगा मैं वो ले लूँगी। और यहाँ पे एक तो मुझे थकावट इतनी हुई हुई थी, दूसरा बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं कर रहा था ना कोई चीज़ लेने को। वो इसलिए कि मेरे ना ईद के ड्रेस नहीं आए थे पाकिस्तान से। तो जब ड्रेस ही नहीं आई तो फिर बाकी चीज़ें भी लेके क्या करनी है। क्योंकि एक तो ये था कि मेरी ईदी आती है आए साल पाकिस्तान से, अम्मी लोग भेजते हैं, तो वो भी नहीं आई थी, कोई आने वाला ही नहीं था। और मैंने ऑनलाइन अपने ड्रेस ऑर्डर किए थे ईद के लिए, वो भी मेरे पार्सल अब तक नहीं पहुंचे। वो मैंने अब जब दोबारा उनसे पूछा है तो वो जी अब ईद के बाद मेरे पास पहुंचेंगे वो भी। तो ईद के बाद मैं उनका क्या करूँगी। तो बस इसलिए मेरा मूड ख़राब चल रहा था। और यहाँ भी मिलते हैं ड्रेस पाकिस्तानी, लेकिन जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में न्यू से न्यू चीज़ होती है, नए से नए डिज़ाइन होते हैं, वो सब इस तरह के नहीं होते यहाँ पे ना, इनके अपने ड्रेस होते हैं। तो मुझे पाकिस्तान से मैंने ऑर्डर किया, वो भी नहीं पहुंचे और मेरी ईद भी नहीं आई। तो मैं तो लड़ रही थी भाई से अपने से। तो मैंने कहा मेरी अब के तुम लोगों ने ईदी शीदी को नहीं भेजनी। तो वो कहते कोई आएगा तो अम्मी भेज देंगे। तो बस चलें अब आया। तो हस्बैंड ने बार बार बोला है कि ले लो ले लो, तो उनके कहने पे मैं अबाया लेने आ गई थी। तो देखते हैं ईद पे क्या बनता है फिर।
तो बस यहाँ पे ये भी अब आया था, 2-3 तो मैंने वेयर करके देखे थे, और उसके बाद एक ये भी था, ये भी मुझे प्यारा लग रहा था, सिंपल सा था। तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ये था कि जो इसका फ्रंट का डिज़ाइन था ना, इस तरह का मेरे पास पहले है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। और ये भाई मुझे कलरफुल अबायास दिखा रहे थे, तो बस यहाँ पे यही था, मैं देख रही थी। वैसे ये था कि हमने बहुत सारी शॉप का विज़िट किया था, तो सब पे अच्छे आए हुए थे। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने कैसा लेने, कलर में भी हैं, सिंपल भी हैं। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि कलर में ले लेते हैं, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं ब्लैक ही ले लो। तो चलें फिर देखते हैं, ये ईद वाले दिन आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा अबाया लिया है। अभी तो बस घर जाके मुझे रेस्ट करना है। तो जी बस यहाँ पे ये अबाये में आपको दिखा देती हूँ, और भी ज़्यादा लगे हुए थे, जिसमें फैंसी भी थे और सिंपल भी थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन आए हुए थे। तो बस जी अब अबाया ले लिया था, अब चलते हैं हम घर, और ईद वाले दिन दिखाऊंगी कि मुझे हस्बैंड ने कौन से डिज़ाइन का अबाया दिलवाया है। तो बस अब ये है जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे ये अफ्तारी के बाद की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करी हूँ। यहाँ पे ये मेरी ईदी आई है, जो कि भाई ले के आए हैं। तो उन्होंने जाना था पाकिस्तान। वैसे तो आए साल ये होता है कि वो ईद वाले दिन मुझे ईदी देते हैं, जिसमें स्वीट्स होती है और कुछ कैश होता है। कैश वो इसलिए देते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ले लूँ, वो कुछ नहीं देते, बस स्वीट्स लाते हैं और साथ में कैश दे देते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से ले लूँ। और बाकी जो मेरे ड्रेसेस वगैरह हैं ना, वो मेरी जो ईद आती है ना, वो मेरी अम्मी भेजते हैं। तो यहाँ पे भाई को जाना था पाकिस्तान, उनकी आज की फ़्लाइट थी, तो वो जाने से पहले मुझे ईद दे के गए थे। तो ईद में वो ये स्वीट्स लेके आए थे। वैसे तो ये देसी घी से बनी होती है, मैं तो इसे नहीं खाती क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है देसी घी। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो इसमें बहुत डिफरेंट तरह की ये स्वीट्स होती है, लेकिन जो वो शौक से खाते हैं मेरे हस्बैंड, वो चीज़ें पैक करवा के लेके आए हैं। तो बस अभी उन्हें निकलना था, तो वो निकलने एयरपोर्ट के लिए, तो उससे पहले वो मुझे ईदी दे के गए हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि हर बहन, हर बेटी को अपने मायके से ईद का इंतज़ार ज़रूर होता होगा कि ईद पे एक तो ये होता है कि ईद वाले दिन इंतज़ार होता है कि हमारे घर से ईदी आएगी, और दूसरा जो होता है ना, ये इंतज़ार रहता है कि हमारे घर से ना कोई हमें कॉल करेगा, हमें ईद विश करेगा, हमारे मायके से कॉल आएगी। तो इस चीज़ का मुझे तो बहुत होता है, मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ। और यकीन करें, ये ईद मैं यहाँ से भाइयों से ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो अम्मी मेरे ईद भेजती है ना, मुझे उसका इंतज़ार ज़रूर रहता है कि मेरी अम्मी मेरे ईदी भेजेंगे, जिसमें ड्रेस होंगे, चूड़ियाँ होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो मुझे उसका इंतज़ार इतना ज़्यादा होता है। और अब कि वो आई नहीं है, क्योंकि ईद पे कोई आने वाला नहीं था, तो ईद के बाद अब आएगी, तो मुझे उसका भी इंतज़ार है। और यहाँ पे बस जी ये मेरी ईदी थी जो भाई मुझे दे के गए हैं। बस वो जा रहे हैं जी पाकिस्तान, 1 वीक के लिए वो पाकिस्तान जा रहे हैं। अब जब वो वापस आएंगे 1 वीक के बाद, तो वो ही मेरी जो पाकिस्तान से अम्मी ईद भेजेंगे वो लेके आएंगे। तो ये वाली ईदी तो मुझे मिल गई है। और ये जो मायके से ईदी आती है ना, इसकी मोहब्बत और चाहत ही अलग होती है, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और अच्छा भी बहुत लगता है। और मेरा तो ये है कि मैं अपने हस्बैंड को याद दिलवाती रहती हूँ कि अपनी अम्मी की, अपनी बहनों की ईद भेजो। अभी मैं कितने दिन से उन्हें बोल रही हूँ कि आप ईद भेज दो। जाहिर है जैसे मुझे खुशी होती है, मेरा दिल खुश होता है और मेरा दिल करता है, ऐसे उनकी बहनों का भी दिल करता होगा, उन्हें भी इंतज़ार होता होगा कि उनके भाई जो हैं उनके लिए ईद भेजेंगे। तो बस इसलिए मैं उन्हें बार बार बोलती रहती हूँ कि आप ईद भेज दो, ईद भेज दो। मैं अपने से सोच के चल रही रहती हूँ, जब जैसे मुझे इंतज़ार और खुशी होती है, ऐसे उन्हें भी होता होगा। तो ये थी मेरी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।